हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं लॉ ऑफ मोशन का एक और नया क्वेश्चन जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि जेईई मेंस और नीट के अंदर आने के चांसेस बनते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही फेवरेबल होंगे आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज म्यू। If both the blocks are identical and moving, then the acceleration of each block is f by 2m minus 2 mu g, b f by 2m, c f by 2m minus mu g and d equals to 0। अब हमसे कहा गया है कि भाई आपके सामने एक सिस्टम है, इस तरीके का सिस्टम है। ओके, इस सिस्टम पे फोर्स लग रही है यहाँ पर F। अब F फोर्स की वजह से ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव हो रहा है और ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव हो रहा है। अब यहाँ पर टेंशन लग रहा है T1 और यहाँ पर भी टेंशन क्या लग रहा है T1, क्योंकि टेंशन तो सेम लगेगा। अब ये कह रहा है कि भाई इन दोनों के सरफेसेस के बीच में एक फोर्स लग रही है, वो है म्यू जी। ये बात हम जानते हैं, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगती है? जिधर हमारा फोर्स लगता है उसके ऑपोजिट साइड में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ये तो हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन बना देता हूँ। ऊपर वाले ब्लॉक में सिर्फ देखिए टेंशन फोर्स है, तो ये जो टेंशन फोर्स होगी, ये टेंशन फोर्स इधर होगी। ये टेंशन फोर्स इस ब्लॉक को इधर की तरफ ले जाना चाह रही है और ये फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। इसका मतलब इसका जो नेट फोर्स बनेगा म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ए, कुछ इस तरीके से बनेगा पहली इक्वेशन। ठीक है, नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो मेरी वीडियो से उसके अंदर मैंने नेट फोर्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाए, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो ये ऊपर वाले ब्लॉक का तो काम हो गया। अब बात करते हैं नीचे वाले ब्लॉक की। तो नीचे वाले ब्लॉक पे देखिए इस तरफ एक फोर्स लग रही है और इस तरफ पीछे की तरफ यह लग रहा है टेंशन फोर्स और इधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स भी। देखिए ना, साथ साथ में फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा। ये रहा, ये फ्रिक्शन फोर्स कहीं जाएगा थोड़ी, इक्वल्स टू एम ए। अब यहां से हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू ले लेते हैं। तो टी की वैल्यू हम यहां से निकलेगी एम ए प्लस म्यू एम जी। इसको उठा के इधर रख देते हैं। सो एफ इक्वल्स टू एम ए प्लस म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ए। तो हमारे पास ये बचा। चलिए देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारे सामने इसी निकल चुकी है यहाँ पे। ओके, तो यार हमने यहाँ पे इतना कुछ निकाला। सॉरी, यहाँ पर माइनस आएगा, मैंने यहाँ प्लस लगा दिया गलती से, यहाँ माइनस आएगा। छोटा करते हैं इरेजर को, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तब देखते हैं एफ इक्वल्स टू, अब ये सबको उधर लेके जाते हैं। तो ये एम ए कितना हो जाएगा? 2m और ये 2 म्यू एम जी, यहाँ भी गया तो प्लस का हो जाएगा 2 म्यू एम जी। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि भाई साहब एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, एफ को इधर रखते हैं, इस 2 म्यू एम जी को इधर ले आते हैं और यहां हमारे पास कितना बचा? एम ए। ठीक है, एक एम को नीचे फेंकते हैं और यहां पर 2m होगा। 2m को नीचे भेजेंगे तो एफ बाय 2m। इस 2m से ये 2 कैंसिल और m से m कैंसिल, तो हमारे पास बचा कितना? म्यू जी। तो हमारे पास ये कोई एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, a इक्वल्स टू f बाय 2m माइनस म्यू जी। देखते हैं भाई ये हमारा कौन से किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमने हमारा आंसर निकाल लिया और हमने 3 मिनट के अंदर इसको सॉल्व किया और हमने इसी क्वेश्चन बना ली और सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन को फाइंड कर लिया। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।